आप लोग सुबह उठते होंगे जो भाई लोग हैं, और आप बेटियां बहनें बैठी हैं, हम लोग मंच पर बैठे हैं। सुबह से उठते जब चारपाई से जागते हैं, तभी से गाय भैंस खेत बाड़ी नात रिश्तेदार मेहरी लड़का नात बात सबकर चिंता लग जाती है कि नहीं? तनी हाँ नहीं बोले ना। और सोते में सपना देख करके भी अपने परिवार की चिंता में लगे रहते हैं। हाँ, लेकिन ये बताइए, इस 24 घंटा में 5 मिनट 10 मिनट 2 मिनट 4 मिनट कभी बैठ के आप ये सोचते हैं हम मर जाएंगे एक दिन? कोई नहीं सोचता। रोटी रोजी कपड़ा लत्ता खेती बाड़ी नात बात नौकरी चाकरी सारी चीजों के लिए हम रात दिन रहते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा निश्चित है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, लेकिन कोई सिंहासन चल चला कोई बधे पांव जंजीर, हम मर जाएंगे। इस चीज का ध्यान कभी करते हैं? बोले नहीं करते। और नहीं करते इसीलिए हम लोग तो रोज कहीं न कहीं कार्यक्रम में रहते हैं। एक थे कम से कम 110 बरिस का बुढ़िया का आदमी मर गया था, और बुढ़िया ऐसे रोती थी जैसे मालूम होता है कि जिंदगी में पहली बार मरा आदमी सुन गया। बोली 110 साल का आदमी अपनी जिंदगी में मालूम ने कितने हजार लोगों को पैदा होते देखा होगा और मरते देखा होगा, लेकिन उसने दूसरों को मरते देखा, लेकिन कभी नहीं सोचा मेरा पति भी एक दिन मर जाएगा, मेरी पत्नी भी एक दिन मर जाएगा। तो बोलिए ये हम लोग गलती करते हैं कि नहीं? और इसी गलती की वजह से जब कोई हमारे घर मरता है तो हम बहुत दुखी होते हैं, दुखी होते हैं। कैसे? एक कहानी से हम आपको समझाना चाहते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। और विशेष करके हमारे घर के जो लोग हैं, उपासिका राजकली जी जो मास्टर साहब की जीवन संगिनी है, बाकी बिटिया है, पतोह है, नात रिश्तेदार है, उनकी बुआ है, उनकी बहन है, उनकी भाभी है, उनके भाई है, भतीजे है, बेटी है, बेटे है, जो भी लोग हैं, थोड़ा सा निवेदन है। हम मानते हैं कि हम बहुत बड़े वक्ता नहीं है, बहुत बड़े ज्ञानी नहीं है, लेकिन इस समय जहां हमें आपने बैठाया है, हमारा फर्ज भी बनता है हम उस जगह से ही बोले। हमारा कद जरूर छोटा होगा, हमारा ज्ञान जरूर छोटा होगा, लेकिन जो बाबा साहब की बुद्ध की बातें हम बता रहे हैं, वो मेरी बात समझ के मत मानिए, वो बाबा साहब की बात समझ के मानिए। लेकिन अगर मन में अहंकार लेके बैठे होंगे, ई का बताइए जौनी बताओ तुम्हें बहुत दिन से जाने, हमारे यहाँ तो 50 साल से बुद्ध रीति से शादी भई। बहुत जने ऐसे मिले ने कहा 50 साल पहले मोरे बौद्ध रीति से शादी भई, हम कहीं पंसी लवाला तो कहा ना, तब कहा तो 25 साल से 50 साल से शादी, तो क्या कुछ पता है ना? सुई का कंपनी तो अरे है, सुई में धागा डर ही जलता, कैसे सीबा? तो चलिए कहानी है, बुद्ध का धर्म है अनित्य दुख अनात्म। संसार में कुछ भी नित्य नहीं है, हर चीजें क्षण क्षण बदल रही है। अनित्य और क्या है? दुख। संसार में सुख नहीं है, संसार में दुख है। और क्या है? इस शरीर में आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है। बुद्ध का धर्म अनात्मवादी है। तो चलिए, एक परिवार है जो भगवान बुद्ध को मानने वाला परिवार था। आज के बहुत साल पहले जातक कथाओं से कहानी मिलती है। भगवान बुद्ध जब किन्हीं के घर कोई मरता जरता था तो ऐसी ऐसी कहानियां सुना के लोगों को बदलते थे। तो वही कहानी हम कहने जा रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। आज इनके घर में कोई मरा है, इसके पहले भी किसी परिवार में कोई मरा होगा, या इसके बाद भी किसी परिवार से कोई मरेगा, वो सबके लिए ये बड़ी ही सामयिक कहानी है। सारनाथ में एक परिवार था, बहुत ही ज्ञानी का परिवार। गाथाओं में तो लिखा है बोधिसत्व का परिवार। बोधिसत्व, बोधि माने ज्ञान, सत्व माने मानो, ज्ञानी मानो। बाबा साहब को क्या कहते हैं? बोधिसत्व। बोधिसत्व
बुद्ध बनने के नीचे की डिग्री है, जैसे डीएम बनने के नीचे की डिग्री एसडीएम है, उसी तरह से बुद्ध बनने के पहले की डिग्री क्या है? बोधिसत्व। तो बोधिसत्व के पास एक परिवार है। परिवार में कितने लोग हैं बहनी? ध्यान दे। बुढ़ऊ अपने हैं, उनकी बुढ़िया है। कितने लोग हो गए? दो। एक बेटा है, एक पतो है, चार। एक बिटिया भी है। हाँ। एक दूसरे घर की महिला आके शरण पाके उस घर में रहती है। सब मिला के चलो। और सुबह से उठ के अपने रोटी रोजी के लिए काम करते हैं। मध्यम वर्गीय परिवार है हमारे लोगों की तरह, रोज कमाओ रोज खाओ। तो दिन भर अपने काम करते हैं, शाम को पूरा परिवार, जैसे आज माठ साहब के शांति पाठ में हम लोग मन लगा के बैठे हैं, ऐसे छवो परिवार ऐसे समाधि लगा के बैठ जाता, आंखें बंद करता और इस बात का ध्यान करता, हम सब मरने वाले हैं। हम सब क्या करने वाले हैं? शादबाद मंगल सुख रहिए। अभिवादन अभी हम फूल चढ़वाएंगे, आप आ गए तो चढ़ा ले, क्योंकि अन्य जगहों में आप देखेंगे सबसे पहले सीले हो जाता है, बाकी बातें बाद में होती है। लेकिन हमको मालूम है कि आज पहली बार इस परिवार में एक कार्यक्रम हो रहा है, तो हम सोचे कि पहले नरिये पीढ़िया ले, तब जाके ट्यूबवेल चलाव है, ताकि जो पानी जाए वो खेत तक पहुंचे। तो ध्यान दे, उपासिका राजकली जी, विशेष करके आप और आपके जो परिवार है, हम तो सोचते पूरा परिवार हम एक नहीं होते तो यहाँ इकट्ठा नहीं, तो सभी लोग सुनो। तो क्या याद करते? हम सब मरने वाले हैं। कैसे? जैसे अभी दीप जलाया जाएगा, कोई दीपक हवा का झोंका लगता है तब धागा और मोम रहने के पहले ही बुझ जाता है, और अगर हवा ना लगे तो धागा और मोम भी एक दिन खत्म हो जाएगा और दीपक अपने आप बुझ जाएगा। इसी तरह से हम लोग भी हैं, जैसे दीपक अनित्य है, हम लोग भी क्या है? अनित्य है। दीपक को हवा का एक झोंका कहीं से आके बुझा सकता है, और हम भी जब से पैदा हुए हैं, मृत्यु यानी काल हर क्षण हमारा पीछा कर रहा है, ज्यों से मौका मिलेगा हमारे जीवन की ज्योति को बुझा देगा। और क्या ध्यान करते? बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती राजा धरती पर पैदा हुए, जिनके पास बड़ी सेनाएं थी, वो भी मरने से नहीं बचे, तो हम भी मरने से बचने वाले नहीं है। और क्या ध्यान देते? बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि, जादू टोना टोटका रिद्धि सिद्धि वाले आए, बुद्ध तक आए, जिन्हें भगवान कहते हैं वो आए, ब्रह्मा कहते हैं वो आए, सारे लोग आए, कोई मरने से नहीं बचा। तो हम किस खेत की मौली है? हम भी क्या करेंगे? एक दिन मर जाएंगे। तो फिर क्या करें? मर जाए तो निराश हो जाए? नहीं, उनके घर का प्लान है, ठीक है, मर तो जाएंगे, लेकिन एक काम करें, जब तक हम छह परिवार जी रहे हैं, एक दूसरे के लिए हंसना है तो हंसिए, रोना है तो रोइए, जागना है तो जागिए, सोना है तो सोइए, खून देना है तो खून दीजिए, पसीना देना है तो पसीना दीजिए, कुछ भी करना है, जब तक वो जीता है उसके लिए करिए, मगर मरने के बाद रोने से कोई फायदा नहीं होता। बोलिए, गलत सोचते हैं कि सही सोचते हैं? सही सोचते हैं माताजी, बहन जी। इसलिए जब तक जो जिंदा है उसकी जरूरतें पूरा करे, ये उनके परिवार का सिद्धांत है। इसके समानांतर हम लोग अपने परिवार को देखें, बिररे घर का पतो हुई जो मनाओ चाहिए कि कौनो दवाई खियाए नहीं, मोर सास 20 साल और दिए, नहीं तो पला नहीं है चलो तो जल्दी सलहिया मरद चाबी हमें मिले। जब तक जी हमने को मलकाना करे ना दे।
और जब रोज मनावत है मरे के, और जब सास कफनाए दफनाए के सुताए जाई तो बेना ले ले खूब भौंकी है पंच देखा कितना सेवा कैली। जब मुर्गा कितना सेवा करत है तो जिंदा पर कितना कैली हो। ये समाज को धोखा दे रहे हैं। लेकिन उनके परिवार का क्या है, जब तक जो जिंदा है तब तक सेवा में लगे रहिए। और ऐसा कहते कहते इस बात पे वो परिपक्व हो गए। समय का चक्र चलता रहा, रुकता नहीं। एक दिन की बात है, अभी अभी 1 महीने पहले हमारे घरों में गेहूं की बुआई हो रही थी, चना मटर की बुआई हो रही थी। आज तो 150 बीघा एक दिन में बोया जा सकता है, लेकिन जबकि कहानी है तो ट्रैक्टर का जमाना नहीं था। बैलों से खेती होती थी। बाप रोज हल जोतता और बेटा रोज घास बीनता। उसी खेत में कल भी हल चला, परसों भी, नरसों भी और आज भी। 4 दिन से उसी खेत में हल चल रहा है, आज भी चल रहा है। बाप जोत रहा है, हल से जो घासें टूटी है वो लड़का बीन बीन के मेड़ के पास रख रहा है। जब ज्यादा घास हो गई बहनों तो लड़के ने आग लगा दिया। आग लगा दिया। ठंडी के महीने में सूखी घास तो जल्दी जड़ती नहीं, तो गीली घास और सूखी घास का जो मिक्सचर होगा, धुआं ज्यादा होता था, लौ कम होती थी। लेकिन लड़का बार बार प्रयास में है आग जले, खोद खाद के जलाता है। और जो आग जल रही है, मेड़ के नीचे बिल है, लड़के को पता नहीं है। बिल में जहरीला सांप है, उस काल का उसे पता नहीं है। और गर्मी से जब वो सांप व्याकुल होता है, क्रोधित होके मुंह बा के बाहर आता है, उसी बीच में लड़का हाथ इधर से उधर घुमा रहा है, तब तक एक पूरी अंगुली सांप के मुंह में चली गई और सांप ने चारों दांत गड़ा करके लड़के को काट लिया। और जब सांप काट लिया, चारों दांत गड़ा के काट लिया, विष का दांत लग गया, तो कोई जंतर मंतर काम नहीं किया। लड़के ने बाप से कहा, पिताजी सांप काटा। बाप आता कुछ करता, उसके पहले ही बच्चा गिरता है और मर जाता है। क्या हो गया बहनों? बेटा मर गया। और जब बेटा मर गया तो बाप क्या करता है? बेटे को उठाता है। जैसे आपका नीम का पेड़ है, खेत के बगल में कोई पेड़ था, पेड़ की छाया में बेटे को लेटा देता है। बेटे को लेटा करके अपना उत्तरासन, उत्तरासन मतलब गमछा या चद्दर, ऊपर से ओढ़ा देता है और अपने क्या करता है, फिर हल जोतने लगता है। अभी मास्टर साहब मरे होंगे, यहां का तो काम बंद हो गया होगा, लेकिन नात रिश्तेदार जहां जहां फोन गया होगा, लोग अपने अपने कामों को बंद करके अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए आए होंगे। लेकिन वहां की हाल क्या है? बेटा एकलौता है, अभी उसे कोई बेटी बेटा नहीं है। लेकिन एकलौते बेटे के मरने के बाद लाश को पेड़ के नीचे रख के बाप हल जोत रहा है। हल जोत रहा है, जोतते जोतते सूरज ऊपर आ गया, नाश्ते का समय हो गया। देखता है उसके खेत के बगल से, जैसे ये रास्ता के अलावा एक रास्ता उधर कोलीखोर में और है, जहां हमारा भिक्खू संघ रात को कुछ देर तक टिका था। तो ऐसे दूसरे खेत का एक आदमी अपने गांव में जा रहा है। बुढ़े ने देखा, ही तो मेरे गांव का आदमी है, गांव में जा रहा है। तो बोला, बेटा कहां जा रहे हो? उसने कहा, दादाजी गांव में जा रहा है। बोले, बेटा गांव में जा रहे हो तो मेरा एक संदेशा मेरे घर कह देना। क्या संदेशा है? जाके कह देना, रोज मेरे घर से एक आदमी आता था और खाना 2 आदमी का लाता था। आज पूरा परिवार आएगा, मगर आने से पहले नहाएगा, खाएगा। नहा खा के ये जो फूल पत्ती आपने जुटाया है, कुछ धूप फूल पत्ती लेके आएगा, लेकिन खाना केवल एक आदमी का लाएगा। ये तने बताया, ये नहीं कहा कि बेटा मर गया। संदेशा वाला भी नहीं जाना कि खेत में लड़का मरा। जैसे सुना था ऐसे ही दरवाजे पर पहुंचा और जाके कहता है, कोई घर में है? बुढ़िया माई आती है।
यानी बुढ़वा की पत्नी लड़के की माँ। क्या बात है बेटा? माता जी खेत से संदेशा। क्या संदेशा है बेटा? रोज आपके घर से एक आदमी 2 आदमी का खाना लेके जाता था। बोले हाँ। संदेशा है आज पूरा परिवार जाएगा, नहा खा के जाएगा, 2 फूल पत्ती लेके जाएगा, लेकिन खाना एक आदमी का लेके जाएगा। देखिए संदेशा वाला का के खाली हो गया। संदेशा वाला जाना नहीं खेत में कोई मरा है, लेकिन बुढ़िया इतनी ज्ञानी है वो जान गई कि एक मरा। मगर मरा कौन? पति मरा कि बेटा? ये ज्ञान नहीं हो पाया। इसको जानने के लिए उसने कहा हे बेटा आपसे संदेशा किसने कहा? उसने कहा आपके पति ने कहा। पति ने कहा? हाँ आपके पति ने कहा। तो बुढ़िया जान गई कि पति कहा इसका मतलब पति है, बेटा मर गया। देखिए बुढ़िया का भी कोई शरीर में कंपन नहीं। घर में जाती है, आदेश देती है परिवार को जाओ सब लोग नहा लो। सभी लोगों ने नहाया, बुढ़िया ने भी नहाया, सभी लोगों ने खाना खाया, बुढ़िया ने भी खाना खाया, 2 फूल पत्ती लिया, एक आदमी का खाना लिया, चल दिए खेत में। और जब खेत में जाते हैं तो बुढ़ा देख लिया कि मेरा परिवार आ गया। बुढ़े ने बैल को हल को जोतना बंद कर दिया, बैलों को जुआर से खोल दिया, बैल चरने लगे। अपने आता है, हाथ मुंह धोता है और बैठ के खाना खाता है। खाना खाने के बाद 5 जो परिवार बचा हुआ है, खेत में लकड़ियां थी, चिता लगा दिया। चिता लगा के बेटे को चिता के ऊपर रख दिया, नीचे से आग लगा दिया। अब धू धू करके चिता जल रहा। और 5 लोग, 5 में कितना है? माता, पिता, पत्नी, बहन और दूसरे घर की महिला दासी। ये 5 लोग देख रहे हैं, केवल हाथ बांधे जलती चिता को देख रहे हैं। न किसी के मुंह से कोई शब्द है, न किसी के आंख से आंसू का एक बोध है। बोलिए अचरज लग रहा कि नहीं? आश्चर्य है कि नहीं? हमको आपको तो आश्चर्य होगा ही होगा। अभी भगवान बुद्ध के धर्म में जाएंगे तो 31 लोक की चर्चा होती है। 31 लोक में एक देवलोक है। देवलोक का राजा कौन है? शक्र। हमारे यहां शक्र कहते हैं। आप देखते हैं कि भगवान बुद्ध को कहा जाता है इति विश्व भगवान अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोक विदु अनुत्तरो पुरुष दम्म सारथी सत्ता देव मनुष्यानंग। भगवान बुद्ध कौन है? देवताओं और मनुष्यों के शास्ता, उपदेशक है। देवता भी भगवान बुद्ध के उपदेश सुनने आते थे। लेकिन अभी तो आप लोगों को देव कहना ही पचेगा नहीं। कह दे देवी देवता का नाम लेते ही हमारे लोग जल जाते, बौखला जाते। क्यों? अभी बुद्ध धर्म के त्रिपिटक का एक भी ग्रंथ हमारे लोग पढ़ते नहीं। शादी में डीजे रथ बैंड बाजा गोला बारूद लाखों लाखों रुपया बर्बाद करेंगे, लेकिन एक बौद्ध साहित्य अपने घर में नहीं मिलते। तो ज्ञान कहां से आएगा? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देवलोक का राजा शक्र देखता है एक लौता बेटा मर गया, पूरा परिवार चिता के चारों तरफ खड़ा है, मगर रो नहीं रहा कोई। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये देवता के समझ में बात नहीं आई। अब उस साधारण से मनुष्य के मन की बात को जानने के लिए देवता या देवताओं का राजा शक्र एक सन्यासी का भेष बना करके वहां आता है जहां चिता जल रही। और जाते ही सबसे पहले कहां पहुंचता है? पिता के पास। मैंने
कहानी बड़ी कीमती है, हैं? चलिए सुने कोई। ध्यान से सुने। बार बार ये अवसर नहीं मिलते। चाई चुगलाई निंदा तो गली गली में सुनने को मिलती है, लेकिन धर्म और सुनने को बहुत कम मिलता है, और कहीं मिलता भी है तो हमें खूब ध्यान से सुनना चाहिए। तो चलिए कोई बात नहीं है, ये तो जो हम बोएंगे वो हम काटेंगे, जितना चाहेंगे उतना रखेंगे। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ में बपुरा, बुरन डरा रहा किनारे बैठ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वो देवताओं का राजा शक्र मनुष्य के भेष में बाप से कहता है, क्या कर रहे हो? बाप ने कहा, आदमी जला रहे हैं। बोला, आदमी नहीं, मुझको तो लगता है मिर्गा जला रहे हैं। बोले, मिर्गा नहीं, आदमी जला रहे हैं। बोले, आदमी होगा मगर तुम्हारा दुश्मन होगा। बोले, दुश्मन नहीं, मेरा सगा बेटा था। सगा बेटा? हाँ, सगा बेटा। तो कहा, अरे सगा बेटा जला रहे हो तो रो क्यों नहीं रहे हो? तो जानते हैं बाप ने क्या कहा? वो बात हम सभी बाप नहीं कह पाएंगे, क्योंकि वो कौन है? बोधि सत्व है। बाप कहता है, हे देव, बिना बुलाए आया था और बिना कहे चला गया। अब हम सारी जिंदगी बुलाते रहे तो मेरे बुलाने पर वो आने वाला नहीं है। इतना ज्ञान है मेरे पास, इसलिए मैं नहीं रोता, क्योंकि मेरे रोने से उसके जीवन में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। इतनी साधारण सी बातें क्या हम लोग जल्दी से कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे। इतना बात सुनकर के वो क्या करता है? आगे बढ़ता है और उसके मां के पास जाता है और मां से कहता है, क्यों जी, तेरा क्या लगता था? उसने कहा, मेरा औरुष पुत्र था, मैंने अपने कोख से पैदा किया था। 3 साल उसके टट्टी पेशाब फेंके थे, पीला सह के उसे जन्म दिया था, पढ़ा लिखा के बड़ा किया, शादी विवाह किया। तो उस देवता ने कहा, अरे बाप रोए ना रोए, लोग कहते हैं बाप का कलेजा पत्थर का या कठोर हृदय होता है, मां का हृदय कोमल होता है। बाप रोए न रोए, तुझे तो रोना चाहिए, तू क्यों नहीं रोती? किसे कहा बच्चों? मां से कहा। मां क्या कहती है? हे देव, मेरा बेटा मुझे बड़ा प्रिय था, लेकिन मेरे ना रोने का कारण है, एक सांप के शरीर से उसका केचली बाहर हो जाए, केचुर बाहर हो जाए, जो उसको पर खोल होता है वो बाहर हो जाए, और सांप रो रो के चिल्ला चिल्ला के बोले, मेरे शरीर से निकला हुआ केचली मेरे शरीर पर आजा आजा आजा। कितना भी रो रो के चिल्लाए, क्या वो केचली जो शरीर से बाहर हो गया ऊपर आएगा? उसने कहा, नहीं आएगा। तो बोले, जैसे केचली नहीं आएगा उसी सांप से निकला हुआ, उसी तरह मेरे द्वारा पैदा किया ही मेरा बेटा, अब हम कितना भी रो रो के बुलाए, मेरे बुलाने से उस तरह आने वाला नहीं है जैसे सांप का केचली दोबारा इसके ऊपर वो केचली आने वाला नहीं, इसलिए मैं नहीं रोती। अब वो आगे बढ़ता है, उसकी बहन के यहाँ जाता है, तेरा क्या लगता था? बहन से पूछा। या भी आपकी कोई बहनें हैं? बुआ लोग आई है? बुआ आशा है का? हाथ उठाए। हाँ। बुआ रेखा? हाँ है। बुआ लोग बैठी। तो अब देखिए, अब आपकी बहन ही है, ये बच्चों की बुआ है, और आपकी भी बुआ आई है, आपकी बुआ सेवरी। माता जी हाथ उठा दी, बहुत अच्छा। तो आप देखिए, उसकी बहन से कहता है, तेरा क्या लगता था? उसने कहा, मेरा भाई था। भाई था? हाँ भाई था। अरे भाई बहन का प्यार कितना गजब होता है, तेरा इकलौता भाई मर गया और तू क्यों नहीं रोती?
तो क्या कहती है बहन, हे देव, मेरा भाई मुझे बड़ा प्रिय था, मैं उसे प्रिय थी, लेकिन मेरे ना रोने का कारण है मैं कुंवार बिटिया हूं, मेरी शादी नहीं हुई। अभी मेरे भाई के लिए मैं रात दिन रोऊं, न समय से खाऊं न समय से सोऊं, तो कुछ दिन जाते जाते मैं रोगी बन जाऊंगी, बीमार हो जाऊंगी। और बीमार लड़की अपने परिवार के लिए बोझा बन जाती है। इतने नहीं, एक कुंवार लड़की बिकाऊ सामान जैसी होती है। सामान जितना भी बढ़िया हो, उसके खरीदार ज्यादा होते हैं। सामान खराब हो तो फ्री में कोई लेता नहीं। तो मैं बिटिया हूं, बिकाऊ सामान जैसी हूं। कोई भी बाप अपने बेटे के लिए लड़की खोजने आएगा तो निरोग लड़की चाहिए, रोगी लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं करेंगे। कोई इसमें से नहीं करेंगे। और मैं रो रो करके रोगी बन जाऊं, मेरे भाई के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा और उसके लिए रोने से मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा और मैं इस घर की बोझा बन जाऊंगी। इतना ज्ञान है मेरे पास कि रोने से न मेरा फायदा है न मेरे भाई का फायदा है, केवल एक मेरे जीवन की बर्बादी है। इसलिए मुझे इतना ज्ञान है, इसलिए मैं नहीं रोती। देवता वहां से भी प्रणाम करता है, आगे बढ़ता है और उसकी पत्नी से कहता है, जैसे यहाँ उपासिका राज कली जी है, बहन जी, पत्नी से कहता है तेरा क्या लगता था? उसने कहा मेरा पति था। पति था? हाँ पति था। अरे दुनिया रोए न रोए, पति के मरने के बाद पत्नी विधवा हो जाती है। दुनिया रोए न रोए, तुझे तो रोना चाहिए, तू क्यों नहीं रोती? तो औरत क्या कहती है मित्रों, हे देव, आज तक मैं इस घर की केवल बहू थी, अब मैं बेटा भी हूं बहू भी हूं। मेरी सास, मेरी ननद, एक और महिला मेरे घर में रहती है। ये सारे लोगों का बोझा मेरे कंधे पर है और मैं रो रो करके अपने जीवन को बर्बाद करूं तो इतनी जिम्मेदारी पूरा नहीं कर सकती। दूसरी बात, एक पत्नी पति के मरने के बाद विधवा हो ही जाती है, वो रोएगी तब भी समाज विधवा कहेगा और नहीं रोएगी तभी विधवा कहेगा, और रोएगी तो लोग समझाएंगे, नहीं रोएगी तो कोई समझाएगा नहीं। और समझाएगा कैसे? जैसे एक बालक, छोटा सा ही बाबू, रात को पूर्णिमा का चंद्रमा सर के ऊपर देखे और माँ बाप से बोले मैया मुझे चंद्र खिलौना लइयो। आप लोग तो पढ़ाए हैं मास्टर, जई हो लोट धरन पर वही तेरी गोद में आई हो, सुरभि के पैपान में करी हो देनी सर में उठइयो। तो कन्हैया जैसे लोग नंगा जाते हैं जोरिया लेने के लिए, तो छोटे बालक की औकात क्या है? वो बालक चंद्रमा के लिए नंगाता है, रोता है। तो माँ बाप क्या करते हैं? चंद्रमा तो दे नहीं पाते, थाली में पानी भर के जब पानी स्थिर हो जाता है तो चंद्रमा की परछाई जब थाली में दिखाई देती है तो कहते हैं ले ले बेटा यही चंद्रमा है। और वो लालच में फंसा लड़का जो पानी में हाथ डालता है पानी हिल जाता है और चंद्रमा का दिखाई देना बंद हो जाता है। तो ऐसे ही लोग मुझे समझाएंगे, मेरा पति कोई मुझे वापस नहीं देगा। देगा कोई? अब मां साहब को कोई वापस ला सकता है? समझाने को चाहे जितना कोई समझाए, लेकिन कोई वापस नहीं ला सकता। इसलिए मैं नहीं रोती। ये बात जब वो सुनता है तो बचा कौन बहनों? एक दूसरे घर की बुढ़िया उसके यहां जाता है, पूछता है क्यों जी तेरा क्या लगता था? उसने कहा मेरे मालिक का लड़का था, आर्यपुत्र था। मालिक का लड़का? हाँ मालिक का लड़का। बोला मार मार के केमकाब लेता रहा होगा तभी तू नहीं रोती। उसने कहा बिल्कुल नहीं मारता था, गाली नहीं देता था, अरे मेरे बेटे से ज्यादा मेरा सम्मान करता था, तभी तो मैं इसके घर रहती थी। उसने कहा तो तू क्यों नहीं रोती? उसने कहा मैं इसलिए नहीं रोती कि मिट्टी का बर्तन कच्चा फूट जाए
तो क्या आप जोड़ सकते? बोले नहीं जोड़ सकते। बोले जैसे मिट्टी का बर्तन फूका जोड़ता नहीं, ऐसे मरा व्यक्ति होकर के जिंदा नहीं किया जा सकता। इतना ज्ञान है मेरे पास। और सबसे बड़ी बात यह है, आज हमको नहीं पता चला कि हम मरण धर्मी हैं। हमारे घर का जो बुढ़ा मालिक है वो बोधिसत्व है, बुद्ध के विचारों से इतना प्रभावित है कि हम दिन भर अपने रोटी के लिए काम करते हैं, शाम को अपने जिंदगी का कुछ समय मरण स्मृति का ध्यान करते हैं। हम मरण धर्मी हैं, हम मरण धर्मी हैं। आज नहीं तो कल हम मरने वाले हैं। इसलिए हमारे घर का प्लान है, जब तक जो जिंदा है उसके लिए खूब रोइए, हंसिए। मरने के बाद रोने से कोई फायदा नहीं। इतनी बात जब देवता सुनता है तो हाथ जोड़ता है पांचों के सामने और झुक करके प्रणाम करता है और कहता है, धन्य है बुद्ध के प्रति आपका मरा स्मृति का ध्यान, बुद्ध के प्रति आपकी श्रद्धा। जिस श्रद्धा की बात हमारे अजीत चंद जी ने अभी आपके बीच में की है। श्रद्धा से क्या होता है? मन का मैल खत्म हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है, मन में ऊंची आकांक्षा या हिम्मत पैदा हो जाती है। तो बुद्ध के प्रति आप लोगों की जो श्रद्धा है ये बड़ी अपार है। और ऐसे लोगों को जब एकलौता बेटा मरने के बाद जो परिवार कंपित नहीं हुआ, उसे दुनिया का कोई दुख मिला नहीं सकता। तो आपको कोई दुख नहीं मिलाएगा, किसी चीज की आपको कमी नहीं होगी। यह कह करके प्रणाम करके वो देवता चला जाता है। तो ऐसे है भगवान बुद्ध, ऐसे भगवान बुद्ध का धर्म, ऐसे भगवान बुद्ध के धर्म में रहने वालों की गाथाएं। तो ऐसे भगवान बुद्ध आज हमारे इस परिवार के लिए, इस समाज के लिए बहुत ही आवश्यक है। हम लोग छोटे छोटे नुकसान होने पर घर में खून खराबा कर देते हैं। बाजारों में हालत है, एक बाजार में हमने देखा एक मुर्गी का अंडा खाने में जिन्होंने खाया उससे अंडा वाला पैसा मांगा और पैसा ना देकर के उसने गोली मार दिया, वो आदमी मर गया। एक आदमी की कीमत मुर्गी के अंडे से कम है। यहां तक स्थिति गिर गई है। ऐसी स्थिति में आपको बुद्ध के प्रति सतर्क होना बहुत जरूरी है।